हनुमंत लाल की, सभी देवी देवताओं की, सभी संत समुदाय की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोग जुग पानी। परात्पर ब्रह्म भगवान रामचंद्र जी की असीम कृपा, हमारे हनुमंत लाल जी की कृपा की वर्षा, हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, संतों की कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद और हमारा सौभाग्य। राम कथा जब सुनने और कहने को मिलती है तो ये परम सौभाग्य होता है, और ये केवल अपने पुण्यों का फल नहीं, पुण्यों के फल से कथा श्रवण या कथा का कथन हो ही नहीं सकता। जब प्रभु की कृपा होती है तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। प्रभु कृपा के लिए संतों ने अलग अलग तमाम मार्ग बताए। अपनी मानस में तो सरल से सरल और कठिन से कठिन मार्ग दिया हुआ है। भक्ति योग से लेकर के कर्म योग और ज्ञान योग तक भरा पड़ा हुआ है मानस में। प्रभु प्राप्त का एक सबसे बढ़िया सरल उपाय है कि प्रभु से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेना। ये क्यों सरल हम कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम इस संसार में हर एक से कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। किसी से भाई का संबंध, किसी से चचा का संबंध, किसी से ताऊ का संबंध, कोई ना कोई संबंध आपस में जो मिलते जुलते हैं, बिना संबंधी के भी संबंध जोड़ लेते हैं। तो ये आदत पड़ी हुई है हम लोगों को संबंध जोड़ने की। वैसे तो हमारा प्रभु से नित्य संबंध है, ये कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, उन्हीं के अंश हम सब लोग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन, हम सभी चेतन हैं। चेतन तो दिखाई पड़ता है। जिस दिन ये चेतनता चली जाएगी उस दिन इस शरीर का क्या होगा? अपने ही कहेंगे कि कितनी जल्दी, अभी सूर्यास्त में 1.5 घंटा है, अभी भैरव घाट में चलकर के इस शरीर का कल्याण हो सकता है, जितनी जल्दी हो लेकर के चलो। चेतनता को देख रहे हैं आप। अमल, इसमें कोई मल नहीं, ये निष्कपट है, निष्पाप है, मल रहित है। लेकिन ये मल आ कैसे गया? हम लोग देखते हैं कि हमारे मन में ये जितना मल भर गया है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ये सब कहां से आ गया? जब हम अमल है तो वो बताया ये माया का चक्कर कि भूमि परत बाढ़ा वर पानी, जिन जीवही माया लपटानी। तो ये माया का चक्कर जैसे जीव संसार में आया, माया के चक्कर ने इसको घेर लिया। और कुछ जो हम लोग मायावी लोग हैं, हम मायावी इसलिए कहते हैं कि बड़े बूढ़े मायावी हो जाते हैं। जो शुरू से माया का जिनको ज्यादा अनुभव है ना, वही तो मायावी हुए।
तो हम कुछ लोग मायावी लोग भी बालक को माया के चक्कर में डाल देते हैं कि बेटा मुंह से चुपड़ी चुपड़ी बात करना, और तराजू के नीचे 1 किलो है ना, उसके इधर चुम्बक 50 ग्राम की लगा देना ताकि 950 से जाने लगे। ये हम ही लोग तो सिखाते हैं बालक को। तो हम मायावी लोग और उसको माया सिखाते रहते हैं। अब वो इस चक्कर में आ जाता है और अपने प्रभु के संबंध को भूल जाता है। इसलिए कोई ना कोई संबंध हम लोग प्रभु से बनाए। अब क्या आवश्यक है, एक हमें कथा याद आती है। अयोध्या में एक उमानाथ नाम के एक संत हुए जिनको बाबा जी लोग कहते थे। वो भगवान राम से पिता पुत्र का संबंध बनाए थे और जब कनक भवन में दर्शन करने जाते थे तो अपने गले की माला देते थे पुजारी को कि हमारे पुत्र के गले में पहना दो। पुजारी पहनाता था जाकर के, और मां जानकी को अपनी बहू बनाए थे। और पुजारी को हिदायत थी कि जब हम जाया करें तो बहू का पर्दा थोड़ा आगे कर दिया करो ताकि हमें बहू का दर्शन ना हो। बड़ी उनकी विलक्षण स्थिति थी उन संत की। एक बार के मंदिर में दर्शन करने पुजारी भूल गया पर्दा को लगाना, तो हमारी मां जानकी स्वयं उतर के आई कि हमारे ससुर साहब आ रहे हैं ना, उतना पर्दा थोड़ा आगे खींच दिया। एक बार सभी पंडितों ने उन महाराज जी को पकड़ लिया और ये कहा कि भगवान पर तो अमान्य चीज चढ़ाई जाती है, ये चढ़ी हुई चीज तो परमात्मा पर नहीं चढ़ाई जाती। तुम अपनी चढ़ी हुई अपने गले की माला परमात्मा पर कैसे चढ़ाते हो? उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, वो तो हमारा बेटा है ना। अरे बेटे को बाप क्या अपने गले की माला नहीं दे सकता? ये तो मेरा आशीर्वाद है राम के लिए। वहां के पुजारियों ने उनको पकड़ लिया कि ये हम नहीं होने देंगे, गले में चढ़ी हुई माला हम नहीं चढ़ने देंगे भगवान के ऊपर, और उनको धक्का देकर के कनक मंदिर से बाहर कर दिया। और पुजारियों ने बढ़िया सी माला बनाई और भगवान के गले में डाली। जैसे ही माला डाली, माला टूट गई, नीचे गिर गई। पुजारियों ने सोचा कि लगता है कि माला अच्छी बनी नहीं थी, सूत का धागा कुछ कमजोर रहा होगा, इसलिए बहुत मोटे सूत के धागा में पिरो करके फिर वो माला डाली। और जैसे ही वो माला डाली, दूसरी वो माला फिर से टूट गई। प्रभु को आदत थी ना, जाकर के वो महाराज के पास पहुंचे, बाबा के पास प्रणाम किया कि भगवान चलो बाबा, वो माला जो हम लोग डालते हैं टूट जाती है। तो फिर बोले कि हमने तुम लोगों से कहा था कि हमारा पुत्र बिना हमारे गले की माला के अलावा दूसरी माला पहन ही नहीं सकता है। वो महाराज श्री आए और अपने गले की माला पुजारियों को दी। जैसे पुजारियों ने डाली, वैसे ही भगवान का सिर का मुकुट था वो थोड़ा झुक गया। ये संबंध की बात है। यदि हम कोई संबंध मान लें, भगवान के नहीं कहते क्या संबंध हो, अगर जो पिता का अच्छा लगता हमको पिता मान लो, पुत्र का संबंध अच्छा लगता हमको पुत्र मान लो, भाई का संबंध अच्छा लगता प्रभु को भाई मान लो, सखा का संबंध अच्छा लगता है उनको सखा मान लो। जो भी आपको संबंध अच्छा लगे, जिससे आपको आत्मिक आनंद हो, वो प्रभु से संबंध बना लीजिए। और जब संबंधी बन जाएंगे तो निश्चित है आप अगर उनकी याद करेंगे तो वो भी उतनी ही याद करेंगे। संबंधी की विशेष ख्याल रखेंगे। तो हम लोग कोई ना कोई संबंध बनाए, और जिनका संबंध होता है उनका क्या होता है जरा देखिए कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, जिसका संबंध हो जाता है प्रभु से, कि प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका क्या है, हरदम आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम
धरनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की संगत न भावे, बुरी संगत की सब संगत ही जिसको पसंद है, सब संगत ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम बोले भगवान भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। आज चतुर्थ दिन है, यदि प्रभु की कृपा हुई तो सोच ही रहा हूं कि कम से कम बालकांड तो आज पूर्ण कर ही दूं किसी तरीके से, क्योंकि अभी 6 कांड बचे हुए हैं और समय रह गया केवल 3 दिन। जैसा प्रभु कराएंगे किया जाएगा। वैसे एक बड़ा शुभ, पता नहीं इस राम कथा में कितना शुभ अवसर हो रहा है कि सोमवार को भगवान शंकर जी का विवाह हुआ, यहाँ भी सोमवार को हुआ, मंगलवार को प्रभु का प्राकट हुआ, कांकरी जी बैठे हुए हैं वही बात है ना, तो यहाँ भी मंगलवार को हुआ। और भैया बुधवार को श्री राम जी की शादी हुई थी, तो आज भी कौन सा दिन है? बुधवार का। तो पता नहीं कितना बढ़िया सहयोग इस राम कथा का बन रहा है। ये तो सब श्री हनुमान जी की कृपा है। कल आपने भगवान का प्राकट सोचा, तो एक पद्धत होती है कथा कहने की, व्यास और समास, किसी को बढ़ा करके किसी को छोटा करके। तो आज प्रभु की कृपा रहेगी तो आज विवाह पूर्ण करेंगे और आगे तक कथा ले चलेंगे। भगवान का जब प्राकट हो गया, गुरु वशिष्ठ जी को बताया गया, चारों भाइयों का प्राकट होना बताया। गुरु बहुत हंसे। दूसरे दिन गुरु जी आए। गुरु जी ने आकर के सोने के कटोरे में शहद दिया और शहद लेकर के भगवान राम के जीव में लिखने के लिए सोचा कि मैं क्या लिखूं। सोचा कि स्वास्तिक बनाऊंगा। फिर विचार किया कि इससे बड़ा स्वास्तिक क्या होगा। फिर विचार किया कि ओम लिख दो जीव में। मधु से जीव में इसलिए लिखा जाता बालक के, ताकि जिंदगी भर मधु जैसा मीठा मीठा बोलता रहे। ये रस्म है, ये एक संस्कार है बालक के जीवया पर लिखने का। फिर विचार किया कि ओम भी इनसे बड़ा नहीं। ओम तो निर्गुण का प्रतिनिधित्व करता है, ये तो निर्गुण और सगुण दोनों ही तो परात्पर ब्रह्म है। ओम भी नहीं। बहुत सोच समझ करके भगवान राम की जिह्वा पर राम लिखा, वही भरत जी की जिह्वा पर राम लिखा, वही शत्रुघ्न लक्ष्मण जी दोनों भाइयों की जिह्वा पर राम लिखा। और कोई मंत्र नहीं बोले वशिष्ठ जी। महाराज दशरथ जी ने कहा कि प्रभु आपने ये संस्कार तो कर दिया, लेकिन कोई मंत्र तो आपने कुछ कहा नहीं। वशिष्ठ जी बोले कि क्या बताऊं राजा, जब से मैंने इनको देखा है ना, तब से हम सब मंत्र भूल गए। अब जब प्रभु सामने है तो किसके लिए मंत्र?
इससे बहुत बड़ा मतलब क्या हो सकता है? प्रभु का दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद हुआ। आनंद होने के बाद नामकरण की बात आई। नामकरण करने के लिए महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरुवर, बालकों के नाम जरा क्या हो सकते हैं बताइए। बाद नामकरण हुआ। क्या हो रहा है? पहले नाम का नामकरण हुआ और ये कहा कि इनके तो बहुत अनेक और अनूप नाम है राजन, क्या मैं इनके नाम बताऊं? फिर भी इस व्रत लोक में आए हैं, यहाँ की परंपरा है, तो इनके हम नाम जो वेदों में कहे गए हैं वही सर्वश्रेष्ठ नाम में बता रहा हूं। धरा नहीं वशिष्ठ जी ने राम नाम, ये बताया है कि इनका श्रेष्ठ नाम कौन है। तो क्या बोले? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकत नाम भरत अस होई, ताकत भरत अस होई, जाके सुमरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों ने कहा है कि जो आनंद सिंधु सुप्रासी, जो आनंद के सिंधु। भैया, इस कलिकाल में और इस मानव जीवन में जितना आनंद हम लोगों को मिल रहा है जिस मात्रा में, वो उतनी मात्रा में ही प्रभु की कृपा है। वैसे गीता में तो साफ कहा है, अनित्यम अशुभम लोके, ये संसार अनित्य है, हमेशा मरण धर्मा है, नष्ट होने की इसकी रीत है, नीत है, प्रतीत है, हो रहा है। और असुख हम लोग के, परमात्मा कह रहे कि असुख है या सुख है ही नहीं। और हम लोगों का दुर्भाग्य कि हम लोग सुख की खोज करते हैं। बड़ा लड़का बड़ा हो जाए, वो आ जाए तब सुखी हम हो जाएंगे। माताएं कहती हैं कि बहुदानी आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। अरे परमात्मा कहते हैं कि असुख है या सुख है ही नहीं, तो किस चीज की आप लोग खोज कर रहे हैं? क्या धन संपत्ति बहुत आ जाए तो हम सुखी हो जाएंगे? किसी से आदमी सुखी नहीं हो पाता। और जिसमें सुखी अगर जो होता, थोड़ा बहुत सुख मिलता भी है, तो वो केवल परमात्मा की कृपा है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सीकर कहते हैं पानी में सीख डाल दिया जाए, उसमें जितना जल आ जाए, केवल उतने मात्र से ही हम सब लोग सुखी हैं। ऐसे परमात्मा के सुख। और ये बताया कि जो ऐसे सुख के धाम है, उनका वेदों ने राम नाम कहा। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, उनका वेदों ने, शास्त्रों ने भरत नाम कहा। ऐसे शत्रुघ्न का नाम रखा, नाम बताया रखा नहीं, नाम केवल रखा है लक्ष्मण जी का। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जीव का प्रतिनिधित्व करते हैं और नाम तो केवल जीव का ही रखा जाता है। क्या रखा? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, गुरु वशिष्ठ ने रखा लक्ष्मण नाम उदार। तो गुरु वशिष्ठ जी ने केवल लक्ष्मण जी का ही नाम रखा। बड़ा आनंद हुआ है। नामकरण हो गया है, सब लोग चले गए।
भोले बाबा को काकुसुंडी जी के साथ दोनों लोगों का सत्संग हो रहा था। भोले बाबा को बड़ी जल्दी थी भगवान शंकर को कि भगवान राम के दर्शन करें, लेकिन कथा प्रसंग चल रहा था। कुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु दर्शन तो चलो कर लेंगे, चल के उन्हीं की जो कथा है, कथा बीच में छोड़ के जाना भी ठीक नहीं है। कथा पूर्ण हो जाए तभी चलेंगे दर्शन करने, और दोनों लोग साथ साथ चलेंगे, क्योंकि मेरे भी तो इष्ट राम ही है। जब कथा पूर्ण हुई तो आज दोनों लोग हमारे भगवान भोले शंकर और काकुसुंडी जी दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। सोचा पहरा बहुत है, राजघराने की बात है, कब चला जाए। तो मन में विचार आया कि जो रात में ड्यूटी करते हैं ना, वो जब सुबह होता है, चाहे रात भर नींद ना आए, जो 4 बजे का समय होता है, 4-5 बजे का, उस समय जरूर नींद आ जाती। सोचा कि ऐसे मौके पर कुछ चलेंगे अंदर। उसी समय रात के 4 और 5 बजे सुबह भगवान शंकर और काकुसुंडी जी महल के अंदर घुसने लगे। लेकिन वहां के पहरेदार कोई हम लोगों जैसे पहरेदार थोड़े थे, सजग पहरेदार। तो उन्होंने रोक दिया, अरे बुढ़ऊ बाबा कहाँ जा रहे हो? कह रहे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कि भगवान के दर्शन इस समय? तो कह रहे मूर्खों, भगवान के दर्शन तो प्रातःकालीन बेला में ही होते हैं, क्या खा पी करके भगवान के दर्शन होते हैं? उन्होंने जाओ भगवान के दर्शन है, बात जाओ यहाँ से। बहुत कहा, भगवान शंकर को भगा दिया। भगवान शंकर जी और कुसुंडी जी जाकर के सरयू किनारे पर बैठ करके भगवान शंकर रोने लगे। जैसे भगवान शंकर जी रोने लगे, वैसे हमारे प्रभु राम भी रोना शुरू कर दिया। कौशल्या जी ने कहा कि क्या हुआ, बालक अच्छा खासा था, क्यों रोने लगा? और बड़े जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। सब माताएं आ गई और सबको बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, थोड़ा बहुत उपचार हुआ, नजर झारी गई, लेकिन हमारे प्रभु रोना नहीं बंद कर रहे। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इनको एक पत्थर तोड़ नजर होती है, वो हमारे भगवान को लग गई है। अब कोई योगी, कोई ऐसा झाड़ ठोकने वाला हो जो नजर उतारता हो, उसको बुलाता। तो फिर सबने बताया कि सरयू के किनारे महात्मा बहुत रहते हैं, वहां कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा। सरयू किनारे गए, वहां के अनुचरों ने कहा कि कोई ऐसा है महाराज जो पत्थर तोड़ नजर को झाड़ लेता हो। अरे भगवान शंकर जी की तो बाहें खुल गई, खड़े हो गए, भैया हम हैं, इसलिए जल्दी हाथ उठाया कि कहीं कोई दूसरा न चलते हैं। महाराज आप क्या नाम है? कि हमारा नाम सदाशिव योगी है। महाराज पत्थर तोड़? अरे पत्थर तोड़ क्या, पाताल तोड़ नजर में हम झाड़ लेते। तो महाराज जल्दी चलो, जल्दी चलो। बालक बहुत रो रहा है। भगवान शंकर आए, साथ में काकुसुंडी जी बालक बने हुए हैं। भगवान शंकर जी दर्द का रूप धारण किए हुए आए। जब अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने बालक को रोक दिया, क्योंकि महाराज नजर तो आप झाड़ोगे, ये क्या करेगा, जाकर इसको यहीं छोड़ दो। भगवान शंकर ने कहा कि तुम यहीं बने रहो। काकुसुंडी जी ने कुर्ता पकड़ के खींचा कि महाराज हमें यहाँ रखोगे तो हम पूरी पोल खोल देंगे, अभी हमें तो साथ लेकर के चलो, हमें नहीं दर्शन करना क्या? भगवान शंकर ने द्वारपालों से कहा, भैया हम तो वृद्ध हैं, मुझे दिखाई नहीं देता, ये बालक है ना, ये देखता जाता है और मैं बताता जाता हूँ, ये मेरा सहयोगी है, बिना इसके तो हमारा कुछ काम बनेगा नहीं। आज दोनों लोगों का प्रवेश हुआ, और प्रवेश होने के बाद गए। जैसे ही भगवान शंकर को भोले बाबा ने देखा, तैसे प्रभु प्रसन्न हो गए, भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए। आज इष्ट देव का दर्शन कर रहे हैं। और माँ से कहा कि माँ ऐसा करो कि इस बालक को मेरी गोद में दे दो। माँ बोली कि बालक तो हंसने लगा है बाबा, और अब आपको देख करके फिर रोने लग जाएगा, हम गोद में नहीं देंगे। भगवान शंकर जी ने फिर नजर मिला के कहा कि प्रभु क्या हमारी गोद में नहीं आओगे? जैसे ही कहा तैसे भगवान राम फिर से रोने लगे। तो उन्होंने बोला, अरे बाबा ये फिर रोने लगा कि हमने तो कहा था। वो थोड़ा असर हो गया कि जब हमारी गोद में आएगा तभी पूरा असर। भगवान को भोलेनाथ ने अपने गोद में लिया, और आज गोद में लेकर के अपने इष्ट देव को देख रहे हैं, और दोनों लोगों की वार्ता हो रही है। प्रभु प्रभु दोनों भगवान के नाम वार्ता हो, क्या आनंद हो रहा है। जब चलने लगे भोले बाबा तो कौशल्या जी ने बुलाया, बाबा सुनो, क्या तुम हस्तरेखा भी देख लेते हो? बाबा ने कहा, भैया हस्तरेखा क्या, मस्तिष्क
क्या, कोई ऐसी रेखा हमसे बची नहीं है जो हम, अरे इसी में तो हमारे ये बाल सफेद हुए हैं ना, यही करते करते। अच्छा बाबा तो जरा हाथ देखो हमारे बालक का क्या है, इसमें विधि में क्या लिखा। सब तरीके की तारीफ आज भगवान शंकर जी कर रहे हैं कौशल्या जी के सामने। और एक कहा कि माँ जब ये 15 साल के होंगे तो एक बाबा इनको लेने आएगा और बाबा इनको ले जाएगा। ये सुन के कौशल्या जी कहने लगी कि भगवान ये तो कोई बात ठीक नहीं है, हम बाबा से हाथों अपने बालक को कतई नहीं दूंगी, और बाबा कैसे ले जाएगा कि वो ले जाएगा। जब कौशल्या चिंतित हुई तो चुपचाप भगवान शंकर बोले कि एक बात है देवी जी, ले तो जाएगा लेकिन जब वापस आएगा ना तो बहुरिया भी साथ होगी, और माताओं को बहू की तो कितनी खुशी होगी। कौशल्या जी बोली तो कोई बात नहीं, बाबा ले जाए 15 साल के आगे तो 12 साल में ले जाए तो हम 12 साल पर ये दे दोगी, लेकिन बहू के, हाँ बहू के साथ आएगा, ये इसमें लिखा हुआ हाथ में, हम वही तो बता रहे हैं। बड़ा आनंद हुआ है, कौशल्या जी भी आनंद है, हमारे प्रभु भी आनंद है। भगवान शंकर जी दर्शन करके जा रहे हैं। दर्शन करने के बाद भगवान की बाल लीलाएं धीरे धीरे प्रारंभ हुई। पहली लीला हुई कि एक बार जननी अनुवाए और कर सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार मां कौशल्या जी ने भगवान का श्रृंगार किया, स्नान कराया, और जब बालक को नहलाया जाता है ना उसके बाद बालक को नींद बहुत आता है, तो भगवान को झपकी लेने लगे। उन्होंने जाकर के पल्ला में डाला और पल्ला चलाने लगे। जब देखा भगवान सो गए वहां से चले आए, और आने के बाद जहां इष्ट देव की स्थापना थी, जहां पर अंदर मंदिर बना हुआ था भगवान का, उन इष्ट देव की अब पूजा अर्चना करने लगे। पूजा अर्चना करने के बाद नैवेद्य बनाया और नैवेद्य बना करके वहां रखा। तब तक भूल गई कि हम कुछ रसोई घर में कुछ छोड़ करके आए हैं, तो माता चली गई रसोई में सामान लेने के लिए और आवाहन कर दिया था इष्ट देव का। भगवान ने देखा कि माता ने आवाहन मेरा कर दिया है, चली गई है, चलो अच्छा मौका है, जाकर के उस नैवेद्य का भोग लगाने लगे प्रभु। जब कौशल्या जी आई और देखा कि बालक तो ये भोग लगा रहा है नैवेद्य का, हम तो अभी सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया, तो दौड़ के गई पालन में, वहां देखा कि प्रभु सो रहे हैं। फिर दौड़ के आई पूजा करने, देखा यहाँ बालक भोग लगा रहे हैं, फिर दौड़ के गई, फिर दौड़ के आई, चकित हो गई। जब चकित हो गई तो प्रभु ने अपना लीला की, दिख रहा माता ही निज अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप दिखाया, हर रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। माता जी ने कहा कि बेटा बस रुके रहना, यही बने रहना, और दौड़ के गई आरती की थाल सजाने लगी कि हमें तो आरती करनी है। भगवान ने सोचा कि आरती कर रहे कि अगर माँ को याद रहा तो हमारी ये लीला तो यहीं से स्मरण हो जाए। फिर माता जी हमें फिर इसी पूजा गृह में बैठा देगी और हमारी सुबह शाम रोज आरती हुआ करेगी, बस यही काम मेरा हो जाएगा। तो जैसे ही आरती लेकर के माँ जाती है, भगवान ने मुस्कुरा दिया, और मानस में जब जब प्रभु मुस्कुराने तब तब माया ने दूसरे को मोहित कर दिया। जब जब मुस्कुराने हंसे तब माया अलग हो गई, लेकिन जब प्रभु मुस्कुराने तो सामने वाला माया से मोहित हो गया। ये प्रभु की मुस्कान माया से मोहित कर दिया। और आए सामने, बालक को देखा, वहां बालक नहीं, और ये देखा कि क्या हुआ, आरती किस लिए लाई थी। अरे आरती तो शाम को होती है, इस समय कोई आरती का समय नहीं, तो आरती क्यों लाई। फिर मन में सोचा हो सकता है हमारे दिमाग में कुछ ऐसा भ्रम आ गया हो, सब पुरानी बात को आज मां भूल जाती है। बड़ी दिव्य लीलाएं हैं प्रभु की। एक बार प्रभु गए जा रहे थे अपने महल में, और एक शीशा लगा हुआ था। शीशा में अपने बिंब को देखा, अपने प्रतिबिंब को देखा, अपनी छाया दिख गई थी। छाया देख करके भगवान रोने लगे।
माँ आई कि क्या तू इशारा कर रहे बार बार उधर। माँ ने देखा, अरे छाया कितनी सुंदर है भैया, जिनका प्रतिबिंब इतना सुंदर होगा वो भगवान हमारे कितने सुंदर होते। बड़ी दिव्य लीलाएं हो रही हैं। एक बार एक मणि बेचने वाला है और उसने मणि दिखाई, दशरथ ने ली। दशरथ ने भगवान को दे दी। अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब चलने भी लगे हमारे प्रभु। दे दी। भगवान उसको मणि लेकर के वहीं कुएं में डाल दी। वो मणि वाला कहने लगा, महाराज ये कोई बात नहीं थी, हमारी दिव्य मणि थी और कुएं में आपके बालक ने डाल दी है। दशरथ जी बोले कि इसका जो मोल हो मोल ले लीजिए, कि हम मोल कुछ नहीं लेते, मुझे तो यही मणि चाहिए। भगवान की तरफ इशारा किया कि हमें वही मणि ला करके दो। उस मणि बेचने वाले प्रभु ने कहा कि हम मणि थोड़े देंगे, मणि तो जहां गई है ना, जिस कुएं में हमने डाली वो कुआ मणि देगा। तो कुआ मणि देगा, हाँ कुआ मणि देगा। तो देखते देखते कुआ में से एक पेड़ होगा और उस पेड़ में से तमाम मणियां निकल लेंगे। ऐसा 7 दिन का चमत्कार होता रहा। जितना कौशल था, जितने अयोध्या थी, सब मणियों से भर गया। क्या प्रभु की लीला, जहां प्रभु है वहां पर कोई किसी चीज का कोई अंतर नहीं था। दशरथ जी की एक विशेष आदत थी कि जब भोजन करते थे तो भगवान आपको बुला करके पास बैठाल करके भोजन करते थे और भगवान को भी खिलाते जाते थे। एक बार दशरथ जी भोजन कर रहे थे, भगवान बाहर जाकर के बालकों के साथ खेल रहे थे। दशरथ जी ने बुलाया, भगवान नहीं आया और दोनों भाग गए। माँ कौशल्या से कहा, कौशल्या गई और जैसे कौशल्या पहुंची वैसे ही भगवान थोड़े थोड़े और आगे भाग गए। तो निगमनित शिव ध्यान न पावा और ताही धरे जननी हठी धावा। अरे जिसको निगम नेत नहीं, जिसका पार ना पाते हैं, क्या माँ पकड़ लेंगे। भगवान ने देखा कि जब माँ श्रमित हो गई हैं, थक गई हैं, तो खड़े हो गए, लाकर के आई दशरथ जी के गोद में दे दिया। दशरथ जी खाने लगे, तब तक बाहर से आवाज आने लगी, काव 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 काव। भगवान ने सुना क्या है, कौआ वही काग भूषुंडी जी थे, रोजाना जाते थे भगवान की जूठन खाने के लिए। काग भूषुंडी जी आज रोने लगे कि हमें लगता है कि आज जूठन हमें नहीं मिले। तो भगवान ने जब आवाज सुनी तो वो कटोरा जो दूध दही और चावल का था उसमें ऐसे हाथ लगाया और उठा करके अपने मुंह में लिया और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ चावल ऊपर लगे हुए थे, जैसे ही बाहर पहुंचे काग भूषुंडी दौड़ करके आए और वो चावल तुरंत उठा करके खाने लगे। क्या प्रभु की लीला है, क्या काग भूषुंडी जी का सौभाग्य है। प्रभु ने ऐसी अनेक लीलाएं की। उसके बाद बड़े हो गए और बड़े होने के बाद उपनयन संस्कार हुआ। देखिए आज उसके संस्कार हो रहे हैं जिसको आवश्यकता ही नहीं, और यहां हम कलयुगी जीवों को आवश्यकता है, उन बच्चों के संस्कार भी नहीं हुए। भैया जब संस्कार नहीं होंगे तो आप संस्कारी बालक कैसे बनाओगे। फिर वो बुढ़ापे में गाली नहीं देगा, उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा। हम लोग कहते हैं कि आजकल के बालक संस्कार विहीन हो गए हैं। विहीन क्यों हो गए? विहीन तो हमें ने कर दिया है। जिनके बालक संस्कार विहीन हैं उनके परिवार की ही सबसे ज्यादा उनके माता पिता दोषी हैं। जब बालक गर्भाधान में आता है पहला संस्कार गर्भाधान का है। यदि शाम को बालक गर्भ में आएगा, दोपहर में बालक गर्भ में आएगा तो राक्षस नहीं होगा, क्या वो ध्रुव जैसा भक्त होगा? इसकी विशेष कमी माता पिता की होती है और उस समय समझते नहीं है। जब ऐसी एज बढ़ती जाती तब समझते कि मैंने क्या किया, लेकिन जो होना था हो जाता है। संस्कार विहीन समाज होता है। ले दे करके एक संस्कार, एक को भव्य संस्कार भी देखा। हमारा संस्कार जब हुआ था मुंडन करा करके, ऐसा बना करके, 3 दिन व्रत रख करके, हमारे समय में भी कुछ ऐसे करते। अब तो हमने देखा कि पंडित जी आते 1.5 घंटे में वो भव्य संस्कार ले दे करके एक विवाह का संस्कार होता था, अब वो भी किसी तरीके से बंद सा ही हो गया है। 2 बजे तक तो नाच गाना होता रहता है, 6 बजे गेस्ट हाउस खाली करना है, खाना
बज गए, पंडित जी से कहा पंडित जी 5 बजे तक विवाह की रस्म पूरी करनी है। आजकल के धन्य हैं आजकल के पंडित, जो कहते चिंता मत करो हम तो 45 मिनट में ही पूरी कर देंगे। जो इतना महत्वपूर्ण संस्कार है, जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम नाम दिया गया है, उस संस्कार की आज खिल्ली उड़ाई जा रही है। कैसे वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा जब संस्कार नहीं है। आज प्रभु का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु गए पढ़न रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या अंतकाल में सब विद्या आ गई, पाई नहीं, आ गई अपने आप प्रभु के पास आ गई। वो क्या क्या समझी, जागी सहज आश्चर्य हुआ मां भवानी, श्वास शुद्ध जागी और सोहर पढ़ यह कौतुक भा। अरे जिसकी श्वास से वेदों का निर्माण होता है, चारों वेद चलते, वो आज पढ़ रहा। देखिए ये भी एक गुरुकुल में पढ़ने की परंपरा थी और अच्छे संस्कार वहां से लेके आते थे। आजकल घर में ट्यूशन लगा दिया, वो क्या संस्कार देगा। लड़के को मालूम है कि हमारे पिताजी 1,500-2 हजार रुपए महीने इसको देते हैं, वो हमारे बाप का नौकर है, वो गुरु की भावना रखेंगे क्या, क्या संस्कार बनेंगे, कहां पर समाज जा रहा। आजकल विद्यालय में किसी बच्चे को डांट दिया जाए, गार्जियन जाकर उस टीचर के ऊपर सवार हो जाता। पहले भेज दिया जाता था और बाप और उसके परिवार वाले देखने तक नहीं जाते थे। जब बालक स्वयं गुरु लेकर के आता था घर पर, तभी बालक के दर्शन करते थे, बीच में नहीं। और यहाँ अगर जो लड़का 8वें में पढ़ रहा है, मोबाइल उसके पास है, उसकी माँ दिन में 4 बार हालचाल लेगी कि बेटा ठीक हो कि नहीं ठीक हो। क्या क्या संस्कार बने। प्रभु ने विद्या पाई और विद्या पढ़ करके आ गए। और घर में आकर के क्या करते हैं प्रभु कि प्रातः काल, देखिए प्रभु की दिनचर्या देखिए, उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता, मात पिता गुरु नाम माता, गुरु नाम गुरु को प्रणाम करते थे। आजकल कितने बालक होंगे जो सुबह उठकर के अपने माँ बाप के चरण छूते हैं। उन्हें पता नहीं है कि केवल हम 2 के ही ऋणी हैं। एक तो हम परमात्मा के ऋणी हैं कि जिनके हम अंश हैं, एक हम माँ बाप के ऋणी हैं जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। साक्षात ऋणी हम हैं, इसलिए माँ बाप साक्षात ईश्वर है। और आज कोई देख ले, कोई बालक कैसा भी हो, यदि माँ बाप के रोज चरण छूने लगे सुबह उठ करके, तो उसका जो भाग्य है वो भाग्य बदलने लगता है। कोई करके तो देख ले, नहीं अकल में आती। भगवान कर रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता, ये दिनचर्या हमारे प्रभु की है। भगवान बड़े हुए और लगभग 15 वर्ष के हो रहे हैं। वही समय आ गया जो कि भगवान शंकर जी ने बताया था कि कोई लेने के लिए एक बाबा आएगा। विश्वामित्र जी ने देखा कि भगवान का प्राकट हो चुका है और ये जो राक्षस हैं ये अब भी यज्ञ नहीं होने देते। ये कौन सी बात हुई? जब प्रभु नहीं थे तब तक तो यज्ञ में कोई व्यवधान होता था तो ठीक है, लेकिन जब प्रभु का प्राकट हो गया है तो यज्ञ में व्यवधान हो रहा है, अच्छी बात है। फिर ये सोचा कि क्यों हमने राक्षसों को स्वयं मार डाला। फिर ये विचार किया कि हम मार तो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। विश्वामित्र जी के पास दिव्य शस्त्र थे,
लेकिन मार तो हम सकते हैं, लेकिन हम ताड़ नहीं सकते। या तो प्रभु आएंगे तो अगर उनके हाथों इनकी मृत्यु होगी तो इनका कल्याण हो जाएगा, ये सब तर्क, ये सोचा। और पूरे समाज की चिंता हुई कि कादि तनय मन चिंता व्यापी। आज एक संत को चिंता हो रही है पूरे संसार के लिए। हम लोग केवल अपने घर के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, और जो संत और साधु हैं वो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सोचते हैं। वो आज वही सोच रहे हैं हमारे विश्वामित्र जी की गाति तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर भापी, हर बिनु मरहि न निश्चर भापी, हर बिनु मरहि न निश्चर भापी, हर बिनु मरहि न निश्चर भापी। अयोध्या आए, शरीर स्नान किया, सीधे महाराज दशरथ जी के आगे। दशरथ जी ने जब देखा विश्वामित्र जी आए तो ब्राह्मणों को ले जा करके और उनके चरणों में गिर गए, ला करके अपने राज सिंहासन पर बैठाला, चरणोदक लिया, सबको दिया और कुशल छे पूछी। क्या पूछ रहे कि यही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज दशरथ जी पूछ रहे कि महाराज बिना काम के तो आप आते ना। एक बार आए थे हमारे परिवार में जब हरिश्चंद्र जी का आपने कल्याण किया था, उसके बाद से आज आप आए हैं, तो कहीं कारण आगमन तुम्हारा, करहु सो करत न लागहु पारा, करहु सो विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, अरे राजा असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नट कोई, मैं जाचन आयो नट कोई। अरे राजा मैं आपको जे जांचने के लिए आए हैं। अरे महाराज इसमें क्या जांचना, आप अभी भोजन करो, प्रसाद पाओ, अभी हम सेना लेकर के चलते। हमें तो असुरों को मारने का अनुभव है ना। देवताओं की तो जीत तब तक नहीं होती थी राक्षसों के ऊपर जब तक कि महाराज दशरथ देवताओं के साथ युद्ध नहीं करते। तो महाराज हम चलते, क्या तुम नहीं, क्या क्या बोले, अरे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। फिर महाराज क्या बोल रहे हैं, अनुज समेत, क्या मांग रहे विश्वामित्र, अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा। आप नहीं चलो, हमें भगवान राम को अनुज के सह लक्ष्मण के सह दे दो। जैसे ही कहा जैसे महाराज दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। और क्या बोल रहे हैं महाराज कि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहु विचारी। ब्राह्मण पर आ गए। अरे ब्राह्मण शब्द तो बड़ा अच्छा है, विश्वामित्र जी तो इसके लिए तरसते हैं ना, ब्राह्मण के लिए। ब्रह्मर्ष होने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया। वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों को मार दिया था इसी चक्कर में। तो ये कहते हैं ब्राह्मण तो आपने संभाल के वचन नहीं, क्यों नहीं बोले कि आप राम बोले। इसके अलावा जो चाहो, मानो भूम धेनु तन को
हमसे ले लो। अब दशरथ जी ने विचार किया कि फिर भी हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज तो बताई नहीं, इससे भी कुछ भी, जितनी धन संपत्ति वगैरह है ना, इनसे भी कुछ चीज अच्छी होती है जो प्यारी होती है। तो अब दशरथ जी उसको भी देने के लिए कह रहे हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम वेद नाम अनंत भूषानी, राम वेद नाम अनंत भूषानी। अरे महाराज, इस देह सबसे प्रिय है और प्राण सबसे प्रिय है। वास्तव में बहुत प्रिय होते हैं। अभी तो ये लगता है कि हम तुम्हारे बगैर हम सब तुम्हारे पीछे जान दे देंगे, लेकिन जंगल में हो कहीं शेर आ जाए तो सब अपने अपने प्राण लेकर के भागते, पति कहीं, पत्नी कहीं, बालक कहीं, व्रत कहीं, सब अपना अपना प्राण, अपने अपने प्राण बचाते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अक्सर कहता था कि हम तुम्हारे पीछे मौत से भी सामना करेंगे। पत्नी बड़ी प्रसन्न हो जाती थी कि भाई बड़ा अच्छा पति मिला, मौत से सामना करेगा। एक बार ऐसा चला जा रहा था, सामने से एक सांप दौड़ता हुआ आ रहा था। उसकी पत्नी को लगा कि हमें मार डालेगा, तो तुरंत बोले, नहीं पति देखो मौत सामने आ रही है, जरा जो है उसको बचाओ, उसको दूर करो, हमें मार डालेगा। एकदम पति पीछे हो गया। पत्नी ने कहा, ये क्या करते हो, हमें आगे कर दिया तो पीछे, कब यही तो कहते थे कि हम तुम्हारे पीछे मौत से सामना करेंगे, हमें ये कभी कहा कि हम तुम्हारे आगे मौत से सामना करेंगे। ये स्थितियां आजकल की। तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, राम को मैंने देखा। आज महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, ऐ कौशिक महाराज जी, कि राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते
जी का आगमन होता है। वशिष्ठ जी ने पूछा कि क्या बात है। वशिष्ठ जी को आदर के साथ बैठाला गया। कह रहे प्रभु ये देखिए राम लक्ष्मण को लेने आए, हम कैसे दे सकते हैं। वशिष्ठ जी ने अलग बोला यार तो महाराज दशरथ दे दो। महाराज आप कह रहे दे दो, अरे आपकी तो इनकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी, अब ये आप सहायक कब से बन रहे। कह जब से तुम्हारे बेटा आए हैं ना तब से हम और कौशिक जी एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। परमात्मा के सामने किसी का बैर भाव थोड़े चलता है। तो महाराज आप क्यों कहते थे? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जाएंगे तो अकेले, लेकिन उधर से इनका विवाह होकर के आ जाएगा। महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा कि प्रभु ये खबर हम क्या रघुवास में भी बता दें। वशिष्ठ जी बोले ऐसी गलती कभी न करते। फिर क्यों? कि अगर जो अभी तुम बता दोगे रानियों को कि शादी होकर के आएगी तो बहू आने की खुशी में अभी से सब काम धाम छोड़ करके तैयारी शुरू हो जाएगी। बड़ी खुशी होती है बहू आने की, इसलिए अभी राजन मत बताना, जब उधर से खबर आए तभी बताना। बड़ा आनंद हुआ, भगवान को बुलाया गया और आज भगवान से कहा दशरथ ने कि बेटा जाओ, जैसे ये तुम्हारे गुरु विश्वामित्र जी कहे इनकी बातों को मानना। भगवान विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं। चलते चलते जैसे आगे बढ़े तो वहां सबसे पहले ताड़का दिखा। ताड़का राक्षसी मारीच और सुबाहु की मां थी। भगवान का सबसे पहले सामना एक स्त्री से हुआ। ये ताड़का दुरासा है और ये दुर्गुणों की जननी है। यदि जननी का संहार कर दिया जाएगा तो उससे फिर आगे कोई श्रेष्ठ होगी नहीं। इसलिए जा रहे थे, जैसे ताड़का आई वैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राव ये सामने देखो क्या, तो एक ही बाण प्राण हर लीना। दूसरे बाण की जरूरत नहीं, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही विजय कर दीना। प्रभु ने अनन्यता की हम सबको शिक्षा दी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तभी कल्याण होगा। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्। परमात्मा से अनन्य भाव से सब लोग जुड़े रहे।
ये शिक्षा दी। विश्वामित्र जी के साथ गए, रहे आश्रम में। आश्रम में रहने के बाद जो यज्ञ होना चाह रहे थे वो विश्वामित्र जी यज्ञ करना बंद कर दिया। भगवान ने पूछा कि गुरुवर, ये आप तो हमें यज्ञ की रक्षा के लिए लाए हो और वही आपने बंद कर दिया। विश्वामित्र जी बोले कि अब यज्ञ का क्या करना राघव? अच्छा, ये राघव नाम बड़े बालक का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए कौशल्या ने भगवान का नाम राघव रखा था। बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, इसे शास्त्रों में वर्णन आया, तो वो राघव कहती थी और बड़ा प्रसिद्ध। हमें भी ये नाम पता नहीं कितना प्यारा लगता था। और जो कैकेयी मैया थी, अम्बा थी, वो भगवान को राजा बेटा कहते थे, कभी कभी राजा राम कहती थी। कैकेयी ने शुरू से ही भगवान को राजा बोला। कैकेयी का नाम राजा राम था, राजा बेटा राजा राम, ये कहकर के मां कैकेयी भगवान राम को पुकारती थी। तो राघव, उन्होंने कहा कि अरे राघव, यज्ञ होम किस लिए होते हैं? आपको ही प्राप्त करने के लिए तो होते हैं। जब आप आ गए हैं तब यज्ञ की क्या जरूरत कि भगवान अगर यज्ञ नहीं करोगे तो राक्षस नहीं आएंगे, और राक्षस नहीं आएंगे तो हम मारेंगे किसे? तो विश्वामित्र जी बोले क्या राम तुम्हारी आज्ञा है? तो एक दिन सुबह सुबह उठ करके भगवान ने आज्ञा दी कि प्रातः कहा मुनसन रघुराई, प्रातः कहा मुनसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करने लागे पुन जाई, होम करने लागे पुन जाई, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी। मारीच है, मारीच को तो बिन भर का बाण मारा, वो 400 कोस समुद्र के पार गिरा जाकर के। उससे और लीला में सहायता लेनी है ना परमात्मा ने, इसलिए नहीं मारा। अगर जब भी मार देंगे तो ये कपटी बरक और बनेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया। और अग्निबाण से सुबाहु का कल्याण किया। जब सबका कल्याण हो गया, विश्वामित्र जी ने बलात् जितनी विद्याएं थी, जितनी भूख प्यास आने लगे, जितने अस्त्र थे, सभी विश्वामित्र जी ने भगवान राम को सौंप दिए। बड़ा आनंद हो रहा है। इधर विश्वामित्र जी को महाराज जनक जी की चिट्ठी मिली कि सीता का स्वयंवर है। चिट्ठी लेकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और ये सोचा कि अगर जो राम से ये कहेंगे कि स्वयंवर में चलो, तो हो सकता है भगवान राम मना कर कि हम स्वयंवर में क्यों जाएंगे, हम तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। तो जब यज्ञ, तो ये कहा कि तो हम यज्ञ का ही नाम, तो उन्होंने कहा राघव, एक यज्ञ तो पूर्ण हो गया है, दूसरा यज्ञ और हो रहा है, वो भी आपको पूर्ण करना है। पूछा महाराज और कोई यज्ञ? हाँ, एक और हो रहा है। कौन सा यज्ञ? जो धनुष यज्ञ है। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा, हर्ष चले मुनि वर के साथा। भगवान हर्ष के चले, लेकिन भगवान ये सोचना चाहिए था कि हम आए तो केवल इतने काम के लिए, जरा अपने बाप से तो पूछ लें। लेकिन परमात्मा ने नहीं पूछा। क्या यहाँ मर्यादा को उल्लंघन नहीं लग रहा है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी और नहीं विचार करिए शुभ जानी, ये गुरु की आज्ञा है, इसलिए इसमें विचार करने की किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इनकी तो आज्ञा सदैव कल्याण करने वाली होती, कल्याण करना होगा, इसलिए प्रभु चलती है।
चलते रास्ते क्या हुआ कि आश्रम एक तीख मगमाई, रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया जहां खगमृग जीव जंतु कहानाई। भैया ऐसा आश्रम कौन होता है कि जिसमें न खग हो, न पक्षी हो, न मृग हो, न जीव हो, न जंतु हो, सूखे पेड़ हो, ऐसा आश्रम होता है। यहाँ भी ये लिखना चाहिए था कि खंडहर एक तीख मगमग, ये तो खंडहर है, तो आश्रम क्यों कहा? इसलिए आश्रम कहा कि यहाँ आश्रम में अहिल्या नाम की स्त्री भगवान का तप कर रही थी, और जहां कोई भक्त तप करता है भले वहां कुछ ना हो, वो आश्रम में होता है, इसलिए आश्रम कहा। चले जा रहे थे, आगे आगे विश्वामित्र जी थे, पीछे भगवान राम थे, पीछे लक्ष्मण थे, बाबा को निकल गए किनारे से, नहीं देखा। कौन देख सकता है? बंदो सीताराम पदो जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। भगवान राम ने देखा और देखा और देख करके बुलाया, अरे गुरुवर यहां आओ जरा। क्या पूछा? नहीं शिला प्रभु देखी। विश्वामित्र जी ने नहीं देखी, देखिए स्पष्ट किया है मानस में। पूछा नहीं शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कही किसे की, सकल कथा मुन कही किसे की, सकल कथा मुन कही किसे की, सकल कथा मुन कही किसे की। पूरी कथा सुनाई और बोले गौतम नारी श्राप वश, पाप वश नहीं का उपल देह धर धीर। पाप बस क्यों नहीं कहा कि अहिल्या की उतनी ज्यादा गलती नहीं थी। अहिल्या के साथ इंद्र ने छल किया। जब ब्रह्मा ने कौशल्या को पैदा किया, जब प्राकट हुआ कौशल्या इनका अहिल्या जी का, तो इतनी सुंदर अहिल्या जी थी जो कि उसको देख करके इंद्र मोहित हो गया। सोचा कि अब ये ब्रह्मा जी मुझे ही दे देंगे। ब्रह्मा जी ने नहीं दिया और गौतम ऋषि के यहाँ अहिल्या जी को धरोहर के रूप में रखा। धरोहर के रूप में ये रही। कुछ दिन आकर के बाद आकर के ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि ये धरोहर के रूप में ही गौतम ऋषि के यहाँ रह रही हैं, तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव करके गौतम ऋषि से शादी करा दी। इंद्र के मन में वही भावना बनी रही। एक बार सुबह मुर्गा बनाया गया हमारे चंद्रमा महाराज जी को, उसने आवाज दी, गौतम ऋषि जी चले गए गंगा स्नान करने के लिए। इंद्र गौतम के वेश में आया, तो जब पति के वेश में आया तो अहिल्या का क्या दोष? लेकिन अहिल्या को कुछ दुर्बुद्धि कहा गया है। इसलिए दुर्बुद्धि कहा गया है, ये थोड़ी सोचने वाली बात थी अहिल्या की कि हमारे पति तो ऋषि है, गंगा स्नान करने के लिए इस समय सुबह प्रातःकालीन बेला में हमारे पति हमारे पास आ ही नहीं सकते थे। केवल इतनी सी गलती हो गई अहिल्या से, बात बाकी अहिल्या की कोई नहीं। उस पर गौतम जी ने श्राप दे दिया कि तू पत्थर की हो जा। इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरे 1000 छिद्र हो जाए। चंद्रमा को भी श्राप दिया, जो भी सपना चलता रहा, ये पत्थर की हो गई। जब कहा तो कहा कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरण कमलों की रज चाह रही है। अरे राघव इन पर कृपा करो। कहीं ऐसा आया है, कुछ विद्वान कहते हैं, कुछ कहीं और रामायण में भी ऐसा है कि भगवान ने अपना पैर ऐसा ऊपर किया, छुआया है, और वायु वेग से जो चरण की रज थी वो अहिल्या की शिला पर पड़ गई और अहिल्या स्त्री बन गई। लेकिन यहाँ मानस में ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि पर सद पद पावन, पर को स्पर्श किया, पर सद पद स्पर्श किया, स्पष्ट लिखा। उन्होंने कहा कि राघव पद को स्पर्श कीजिए इसको शिला पर, और आज तुम्हारी परीक्षा है। पूछे भगवान हमारी क्या परीक्षा है? कि परीक्षा यह है कि प्रहलाद ने
पत्थर से भगवान को प्रकट किया है। और आज तुम्हारी परीक्षा है कि तुम पत्थर से एक भक्त को प्रकट करो। राघव मुस्कुराने लगे कि प्रभु प्रकट तो मैं कर दूं, लेकिन इसमें 3 चीजें हैं। क्या चीजें हैं कि पहली बात तो ये स्त्री है, स्त्री को छूना निषिद्ध है। दूसरा ये ब्राह्मणी है, ब्राह्मण ऋषि की पत्नी है, तो उसको पैर कैसे लगे। तीसरा ये सापित है, तो सापित है तो हम इसको पैर कैसे लगे। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे कि अरे राघव, अरे ये तीनों चीजें तुम कर चुके हो, क्यों हमें छिपा रहे हो। भगवान ऐसा हुआ है बरोबर, क्या सुनो बताए थे क्या जब तुमने मोहनी रूप बनाया था क्या तुम स्त्री नहीं बने थे तब क्या। भगवान मुस्कुराने लगे, अगर स्त्री को छू देगी तो कोई उसमें मर्यादा का खंडन हो जाएगा क्या। कि भगवान ये तो है, लेकिन ये बताइए महाराज जी ब्राह्मण, अरे तो क्या हुआ, क्या तो बामन का तुमने अवतार नहीं लिया था क्या। अगर जो ब्राह्मण बालक और ब्राह्मणी को छू देगा तो उसमें कोई मर्यादा का खंडन हो जाएगा। और साबित की बात तो तुम्हारे परिवार में तो ये परंपरा चली आएगी साबित होने की, ऐसी कोई आप भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुरा करके अहल्या के पत्थर में अपने चरण का स्पर्श किया। क्या हुआ, परसत पद पावन लोक न सावन प्रकट भई तप पुण्य सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर लक्ष्मण ने पूछा, ये बताओ देवी जी आपको सबसे ज्यादा याद किसकी आती। अहल्या जी से पूछ रहे लक्ष्मण भैया, तो बोले कि ये कोई कहने वाली बात है, अरे हमें तो वही दाढ़ी वाले की याद आती है। लक्ष्मण जी बोले देखो भैया, हमने कहा था ना चाहे जितना उपकार करो लोग बाग उसका एहसान मानने वाले है नहीं। आपने उसको पत्थर से शिला बनाया, वो आपकी याद नहीं कर रही, दाढ़ी वाले की याद कर रही। जब कभी किसी का चश्मा जब आंख का ऑपरेशन होता है किसी की आंख का, तो डॉक्टर जब पट्टी खोलता है पता नहीं अब क्या होता है तो तुरंत हो जाता। पहले जब खोलता था तो ये कहता था जो इसका सबसे प्रिय हो, जिसको ये सबसे अधिक चाहते हो, उसको आज पहले दर्शन इनको कराया जाए ताकि आंखों में बहुत अच्छी रोशनी आ जाए, प्रसन्नता आ जाए अंदर से। तो पहले उस प्रिय का दर्शन कराया जाता था। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण भैया ये बताओ मुझे याद आ रही कि कोई गलत आ रही क्या। लक्ष्मण ने कहा क्यों गलत क्यों नहीं आ रही। फिर गलत नहीं आ रही, ये बताओ कि कोई अगर जो आपके पास थोड़ा एहसान करे तो क्या लक्ष्मण भैया आप उसको भूल जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कि नहीं नहीं हम तो नहीं भूलेंगे। तो जब आप थोड़ा एहसान नहीं भूलेंगे, और हमारे बाबा जी ने कितना बड़ा एहसान किया कि मुन साफ ज्योतिना अति फल कीना, थोड़ा बहुत भला नहीं किया, अति फल कीना परम अनुग्रह में माना। तो जब अत्यंत भलाई की हमारे पति ने हमारे साथ, तो हम उनको नहीं पहले याद करेंगे, किनको याद करेंगे। भगवान ने पूछा तुम कहां जाना चाहते हो, जब पतलोक जाना चाहते। कौशल्या जी अपने पतलोक को चली गई, और पतलोक को जाने के बाद जैसे अहल्या को तारा गया, वैसे हम लोग भी एक बोलाए गए भजन गा लें कि इसी तरीके से भगवान कृपा करें जो हम लोगों को भी सबको उतार। बहुत पुराना भजन है, आप लोगों ने कई बार गाया होगा, प्रसंग है तो जरा गुनगुना लेते हैं कि तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो।
सब लोगों की ओर से। भगवान आगे चले, गंगा जी का दर्शन किया। विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई जिस तरीके से गंगा जी पृथ्वी पर आई। उसके बाद आगे चल करके विदेह नगर में पहुंचे। एक आम का बगीचा देखा, वहां पर भगवान और विश्वामित्र जी रुक गए। जब जनक जी को पता लगा तो जनक जी ब्राह्मणों के साथ सदानंद जी आदि को लेकर के आए, और जब तक आए तब तक भगवान लक्ष्मण को लेकर के बाघ देखने के लिए चले गए। भगवान की ये लीला इसलिए कि यदि बैठे रहेंगे और जनक जी आएंगे तो बैठे वाले को प्रणाम करना होगा। यदि सब पहले से बैठे होंगे और हमारे भगवान आएंगे तो सब बैठे हुए प्रणाम करेंगे। ये लीला इसलिए। तब तक जनक जी आए, वहां बैठे और बैठ करके जो है जब चर्चा हो रही थी तब तक भगवान का प्रवेश होता है। जैसे प्रवेश हुआ कैसे कहा, उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल सब खड़े हुए। जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट कि जो ब्रह्म को जिसको नेत्र नेत्र कहते हैं वही आ गया है, क्योंकि हमारा सहज ही वैराग्य स्वरूप है। हमारा मन कभी विचलित नहीं हो रहा है। इनको देख करके क्यों हमारा मन विचलित हो रहा है। जनक जी स्वयं उत्तर भी दे रहे हैं। तो जब उत्तर देने लगे तब तक विश्वामित्र जी भी बता रहे प्रभु की पहचान, ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। भगवान आनंद जाना कि हमें लगता पोल खोले दे रहे हैं। अब मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि अगर जो पोल खुल गई तो फिर आगे की लीला कैसे होगी। तो कह रहे विश्वामित्र जी, ये सब प्रिय ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काए राम सुन बानी, मन मुस्काए राम सुन बानी, मन मुस्काए राम सुन बानी, मन मुस्काए राम सुन बानी। जैसे मुस्कुराए वैसे कौशिक ऊपर माया से आवृत हो गए और सब भूल गई, बताने लगी दशरथ जी के पुत्र हैं और मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा गया। देखिए जनक जी ने महाराज दशरथ के यहाँ पाती नहीं भेजी थी, उसका भी कुछ कारण कुछ संतों ने कहा है, पुराणों की कथा है कि एक बार महाराज दशरथ कुछ अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलते खेलते चले गए। एक जंगली सुअर दिखाई दिया और कब कौशल का क्षेत्र आ गया जनक जी को पता ही नहीं लगा, और वहां जाकर के इन्होंने बाण मारा। वो बाण उसको न लग करके गाय को लग गया और गाय की मृत्यु हो गई। राजा जनक बहुत चिंतित हुए और कहा अपने जो साथ में थे उनसे कहा कि चूंकि ये अब कौशल नरेश महाराज दशरथ यहाँ के राजा हैं, इसलिए राजा को ही सजा देने का अधिकार है। तो जाओ राजा के पास जाओ, दशरथ जी से उनसे कहना कि जनक जी से गाय की हत्या हो गई है, तो वो जो दंड देना चाहे हमें स्वीकार है। उनके अनुचरों ने जाकर के दशरथ जी को बताया। सुबह दशरथ जी उस समय पूजा करने जा रहे थे, तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे राज्य में तो गाय मर ही नहीं सकती है, और गाय मर कैसे गई है, गाय मर भी जाएगी तो हम जीवित कर देंगे, लेकिन हमारा पूजा का समय हो रहा है इसलिए हम तो जा नहीं सकते। देखिए पूजा का एक समय होता है, महाराज दशरथ जी वहां नहीं गए, और हम लोग अगर जो पूजा करने जाते हैं वो जो मोबाइल किसी का आ गया तो ये रख दी थाली, पहले मोबाइल पर बात होने लगती है।
इसीलिए घर में भगवान से चमत्कार नहीं होते हैं। मंदिर में क्यों चमत्कार होते हैं? इसलिए होते हैं इनके पूजा का समय निश्चित है, इनकी आरती का समय निश्चित है, इनके भोग का समय निश्चित है। जो निश्चित समय होता है उसी समय भगवान पधारते हैं। और अपने घर में कोई निश्चित ही नहीं कि 7 बजे आरती हो रही कि 9 बजे आरती हो रही, कहाँ से वो चमत्कार मिलेंगे? नहीं, इतनी अगर जो समय से पूजा पाठ हो, जो मंदिर में चमत्कार होते हैं वही घर में भी होने लग जाएंगे। दशरथ जी नहीं देखे और ये कहा कि ठीक है तुम्हारा, तो उन्होंने कहा गुर्जर महाराज हमारा काम कैसे बनेगा? कि बनेगा, एक झाड़ू लगा रहा था, उसको बुलाया, रे सुन झाड़ू वाला यहाँ आ जा। आया, कैसा कर इनके साथ चले जाओ और वहां शरीर का जल ले लेना और जाकर के मेरी आन कहकर के उस गाय पर पानी छिड़क देना, गाय जीवित हो जाएगी। तो वो उसने सरयू जल लिया, वहां जाकर के गया और उसने जब दशरथ की आन करके जैसे ही गाय पर डाला, गाय जीवित होकर के चल गई। जनक जी ने इसीलिए पत्रिका नहीं भेजी कि कहीं हो सकता है दशरथ जी व्यस्त हुए और किसी झाड़ू वाले को भेज दिया धनुष तोड़ने के लिए, या टूट गया तो मेरा क्या होगा। हर जगह पत्रिका गई थी, महाराज दशरथ जी के यहाँ पत्रिका नहीं, लेकिन फिर भी भगवान पहुंचे। इसीलिए सुन, आगे शब्द आया, आए सुन हम जो प्रण ठाना। भगवान राम सुन करके आए, इसलिए स्पष्ट मानस में दिया हुआ, आए सुन, दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन करके आए। जब वहां पहुंचे विश्वामित्र जी को और भगवान को ले गए और एक सुंदर नाम का सदन था, ये हमारी मां जानकी का निवास था। उस भवन का नाम सुंदर भवन था। वहां पर भगवान को पधराया गया। भगवान तो भक्ति के ही भवन में ठहरते हैं ना, दूसरी जगह भगवान कैसे ठहर सकते हैं? भक्ति के भवन। सीता जी जो स्वयंवर होना था, इसलिए सीता जी को माँ के महलों में ठहराया गया। यहाँ से सीता जी को हटा दिया गया था, भवन खाली था। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को बैठाया। दूसरे दिन सुबह हुई, जब वहां हुआ तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि गुरुवर नाथ लखन पुर देखन चाहाई। लखन, ये जो नगर है विजयनगर, इसको देखना चाह रहे हैं। प्रभु सको जय और प्रकट न खाई, प्रभु सको जय और प्रकट न खाई, जो रावर अनुशासन पालो, जो रावर अनुशासन पालो, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए, होकर दिखाए आओ जाकर के नगर। देखो, यही बात भगवान कृष्ण ने नंद बाबा से कही थी। जब पहली बार मथुरा क्रूर लाए थे, नंद बाबा भी पीछे पीछे आए तो वहां रहे, तो यही बात भगवान कृष्ण ने कही कि बाबा हम नगर देखना चाहते हैं। यहाँ तो गुरुवर ने कह दिया, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, कह दिया कि जाओ, बेधड़क कह दिया। वहां नंद ने, वहां पर नंद बाबा ने कहा कि नहीं कन्हैया, तू बड़ा नटखट है, हम तुझे नगर देखने की इजाजत नहीं देंगे। बाबा क्यों नहीं दोगे? कि वहां कुछ सामान खरीदना खरीदना नहीं। तो बोले बाबा यही तो हम चाहते, खरीदना नहीं, लूटना तो है ना, छीनना तो है। अरे ये तो हम कर लाएंगे, हम खरीदेंगे थोड़े। देखो मैं इसीलिए नहीं तुझे भेज रहा था। जब ज्यादा जिद की तो बलदाव जी को बुलाया और ये कहा कि बलदाव, इसका हाथ ऐसे पकड़े रहना, हाथ में हाथ ऐसे करके, और छोड़ना नहीं करते, और इसको ले जाकर के नगर दिखाओ, ये जिद करता है। बलदाव चले, संग में ग्वाल वाल कर ले। आगे चल करके एक धोबी से भेंट हो गई, कंस का धोबी था। उससे पूछा, कन्हैया क्या ले जा रहे हो? कि राज वस्त्र है। कह रहे मुझे दे दो। एक देखा बालकों और वो धोबी बोला, अच्छा ये मुंह और काय की दाल, मसूर की, ये मुंह और मसूर की दाल, ये वस्त्र तुम्हारे लिए। अब ये बार बार हाथ उठाए और बलदाव पकड़े, हाथ न छोड़े। जब वो और दुर्वचन कहने लगा तो भगवान ने कहा, अरे अब तो बलदाव जी छोड़ दो। जैसे बलदाव जी ने हाथ छोड़ा, एक हाथ मारा, भगवान ने सर पर, सर धड़ से अलग हुआ और जाकर के बनिया, अपना तराजू के बनिया के तराजू में जाकर के गिर गया। जैसे ये करिश्मा हुआ तैसे सब खड़े हो गए, कहने भगवान जो आपको चाहना हो मेरी दुकान से ले लो, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं।
ये भगवान कृष्ण का करिश्मा। अब ये भगवान राम का करिश्मा। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी और नगर दिखाने के लिए गए। तो जब नगर वासियों ने देखा भगवान आए हैं तो सब दौड़ पड़े। युवतियां तो घर के छत के ऊपर खड़े और जो वृद्ध थे वो अपने दरवाजे पर खड़े रहे, जो जहां पे भी खड़े रहे, और बालक थे वो भगवान के साथ साथ चले। प्रभु प्राप्त के यही 3 मार्ग है। जो युवतियां ऊपर खड़ी थी ये भक्ति मार्ग किया जा रहा है। भक्ति हमेशा भगवान सर्वोपर रहती है। भगवान ने कहा भक्ति से बढ़कर मुझे कुछ नहीं, सबसे ऊंची भक्ति रहती है। भक्ति मार्ग से भगवान को पाते हैं। जो एक जगह खड़े रहे वो ज्ञान मार्गी है। ज्ञान से भगवान को ज्ञानी जैसा स्थिर रह करके प्रभु का ध्यान करता है, वो ज्ञान मार्गी। और जो साथ साथ चल रहे थे वो कर्म मार्गी थे और कर्म मार्ग से प्रभु को पा रहे थे। तीनों मार्ग पा रहे। बड़ा आनंद हो रहा, प्रभु जा रहे हैं, लेकिन प्रभु ऊपर नहीं देख रहे। जितनी युवतियां थी उनको बड़ा मन हुआ कि कम से कम प्रभु देखे तो ऊपर, भगवान नहीं देख रहे कि चल गया। तब तक एक सखी बोली, ये तो दशरथ के ढोटा। लक्ष्मण जी ने सुना कि भैया भैया ये देखो अपने बाप का नाम ले रही, अब तो ऊपर देखो। उन्होंने कहा, भगवान बोले कि अपने कोई बाप छोटे मोटे हैं क्या? अरे चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ को कौन नहीं जानता है, हम नहीं ऊपर देखेंगे। नहीं देखा, फिर नीचे देख करके चल रहे हैं। तब तक एक सखी बोली कि सुन सखिता सुमित्रा माता। लक्ष्मण बोले भैया ने तो अपनी मां को भी जानती है। अरे जरूर कोई जाके पहचानी है, अब तो देखो। भगवान तब भी नहीं देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि कौन हमारी मां का नाम लेना, जैसे देखा तैसे सखियां इशारा करती कि तुम नहीं, वो उनसे कहो। लक्ष्मण जी ने इशारा सुना तो खड़े हो गए कि प्रभु अब तो आपको देखना ही पड़ेगा। जैसे प्रभु ने ऐसे चारों निगाह की, वैसे जितनी युवतियां ऊपर खड़ी थी सबकी सब मूर्छित हो गई। भगवान कह रहे थे देखो इसीलिए तो मैं नहीं देख रहा था। उस मूर्छित अवस्था में सभी कन्याओं ने अपने मन में ये संकल्प किया कि यही हमारे पति, और उसी मूर्छित अवस्था में भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया कि इस मर्यादा का जो हमने अवतार लिया है इसमें तो हमारा एक पत्नी व्रत है, हम दूसरा पत्नी रख ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं द्वापर में हमारा कृष्णावतार होगा, तब हम तुम सबको अपनी पत्नियां बनाएंगे, वही सुख देंगे। आज भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया मूर्छित अवस्था में, और जैसे भगवान प्रसन्न हुए सब मूर्छा से जागृत हो गई। और क्या हुआ? कुंवारी तो सांसत पड़ी और ब्याही ले उसास। कुंवारी तो सांसत पड़ी कि अरे हमें पति मिलेंगे कि नहीं मिले, और ब्याही ले कि हमारा ब्याह हो गया करके नहीं ले उसास। और गौने की मौने भई देख राम मृदुहास। ये आनंद हुआ। दिखा करके सबने प्रभु के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद प्रभु आए, आकर के फिर आश्रम रहे, गुरु के चरण दबाए। लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरण दबाए, सब लोग सो गए। सुबह लक्ष्मण तो सोते ही नहीं थे, लक्ष्मण तो सदैव जागृत रहते थे। भगवान उठे, और भगवान उठने के बाद गुरु जी से अब सबसे बढ़िया प्रसंग आ रहा है पुष्प वाटिका। बड़ा रोचक प्रसंग है और बहुत ही श्रृंगारिक प्रसंग है पुष्प वाटिका। जरा हम लोग दर्शन करें। इस समय जाने गुरु आय सुबाई। सुबह सुबह समय जाना, और गुरुदेव क्या क्या कि लेने प्रसून चले तो भाई, लेने प्रसून चले तो भाई, लेने प्रसून चले तो भाई, लेने प्रसून चले तो भाई। मानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, एक तो पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका, और दोनों के ही केंद्र बिंदु में भक्ति है सीता जी। लेकिन अंतर इतना है कि एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है रावण की। योगी की वाटिका में तो भक्ति और भगवान का मिलन होता है, लेकिन भोगी की वाटिका
प्राप्ति और भगवान का विक्षोभ होता है, इतना केवल। जब वहां पहुंचे बाग के पास तो देखे माली और मालिन लड़ रहे थे। मालिन कह रही थी माली से, अरे तुम यही फूले यहाँ रखवाली करते रहोगे, देखो कल राजकुमार आए थे, सबने दर्शन किए और तुमने दर्शन नहीं किए। अरे तुम्हारे पास तो बहाना था, 4 फूल लेकर के चले जाते, इसी बहाने से दर्शन कराते। मालिन माली से लड़ रही थी, भगवान बाहर खड़े हुए। माली कह रहा था कि मैं तो जनक का माली हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, यह तो भगवान की खुद ही गर्ज होगी, उनकी तो यही दर्शन देने के लिए आएंगे। तब तक भगवान बोल उठे, रे मैं दरवाजे पर ही खड़ा हूँ, आ जाओ भैया। माली जाते हैं प्रणाम किया, क्या हमें कुछ फूल चाहिए? माली ने कहा कि बताओ, मैं चुन के दे दूंगा करके, कितना चाहिए? भगवान ने कहा कि आपको चुने हुए फूल नहीं चाहिए, फूल तो मैं खुद चुनूंगा। उन्होंने कहा क्यों? इसलिए चुनूंगा क्योंकि